जनाब बैठे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुका है, बल्कि फाइनल मैच तक पहुंच चुका है। फाइनल की दो टीमें डिक्लेयर हो गई हैं। चाहे क्रिकेट क्रिमिनोलॉजी का सफ़र भी हमारा इस सारे अरसे में चलता रहा है। जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अब आपसे दरख्वास्त है कि अपनी फाइनल टीम जो विनर आप देखना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ में ये रीज़न भी दें कि आप अपनी फाइनल टीम को किस बुनियाद पे फाइनल जीतता हुआ नज़र देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम फेवरेट है। मुझे उनकी बॉलिंग में ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है, और उनकी बैटिंग जो है, जितने भी बैट्समैन अभी तक वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी बारी खेली है, वो कॉन्फिडेंस, एतमाद, फिटनेस के लिहाज से बाकी तमाम टीमों से बेहतर नज़र आए हैं। और मेरे ख्याल में जो होम कंडीशंस हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन है वो इंडिया की फेवर में जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में थोड़ी सी वैरायटी ज़रूर है कि उनकी बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, कमिंस और जंपा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया की बैटिंग में इतनी सलाहियत है कि वो अपनी कंडीशंस में उनको संभाल लेंगे और अपनी टीम को फाइनल में भी कामयाबी दिलाएंगे। बहरहाल, आपकी जो फेवरेट टीम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और रीज़न भी लिखें कि वो क्यों जीतने जा रही है। पिछले प्रोग्राम में हमने फिक्शनल कैरेक्टर की बात की थी, और फिक्शनल कैरेक्टर्स में हमने जिक्र किया था शर्लॉक होम्स का, कर्नल फ्रीदी का, अली इमरान का। अली इमरान जो है सीक्रेट सर्विस का इंचार्ज है, कर्नल फ्रीदी एक डिटेक्टिव है, क्रिमिनोलॉजिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उसने मास्टर्स किया हुआ है क्रिमिनोलॉजी में। और शर्लॉक होम्स के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल से बात की कि उसने कैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की दागबेल डाली, और उसको फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट एडमंड लॉकर ने कैसे कॉपी किया, और फिर उस सिलसिले को कैसे वो रियल साइंस में तब्दील करते हुए क्राइम सीन को सॉल्व करने में उसने अपने असूल वज़ा किए, जिनको हम लॉकहार्ट प्रिंसिपल के नाम से भी याद करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक कॉमिक हीरो की बात करना चाहते हैं, और कॉमिक हीरो जो आप आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका भी किरदार जो है वो भी क्राइम फाइटिंग में है। हम देखते हैं कि रियल लाइफ में भी हर मुल्क में जो क्राइम फाइटिंग एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिनमें पुलिस है, सर फहरिस्त है, उनके लोग डेडिकेटेड हैं अपने आवाम को, अपनी कम्युनिटीज़ को सेफ करने के लिए। वो क्रिमिनल्स को आड़े हाथों लेते हैं, और फिर कामयाबी के साथ अपने 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 कम्युनिटीज़ को सेफ बनाने में वो किरदार अदा करते हैं। तो ये जो कॉमिक हीरो है जिसका नाम गोस्ट राइडर है, तो ये भी अपने वालिद का शुरू में बदला लेने के लिए, इसकी स्टोरी ऐसे है कि ये अपनी सोल या अपनी रूह जो है वो सैटन या शैतान के हवाले कर देता है, और रात के वक्त या उस वक्त जब इसके इर्द गिर्द बुराई के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इसकी जो बॉडी है वो हेल फायर में तब्दील हो जाती है, और इसकी जो स्कल है उसमें से शोले बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली ये मोटरसाइकिल स्टंटमैन है, और मोटरसाइकिल पे ये मुख्तलिफ क्रिमिनल्स को चेस करता है, और फिर क्रिमिनल्स को ये कैफे करतार तक पहुंचाता है और लोगों को इंसाफ दिलाता है। तो ये इस किस्म की इसकी स्टोरी है। और जॉनी ब्लेज जो है वो मेन कैरेक्टर है, जो गोस्ट राइडर का जो किरदार अदा करता है। और बेसिकली ये भी एक किस्म का जो क्राइम फाइटर है, जो कम्युनिटी को या लोगों को इंसाफ दिला रहा है या महफूज कर रहा है। अब गोस्ट राइडर से हमें एक बात और याद आती है कि आजकल अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है गोस्ट गन्स का। तो लोग समझते हैं शायद ये वो गोस्ट गन है जो गोस्ट राइडर के पास थी। बेसिकली ऐसा नहीं है। गोस्ट राइडर की जो गन है वो डिफरेंट है, और गोस्ट गन्स जो हैं वो गन्स हैं जिनका कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई सीरियल नंबर नहीं है, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है। ये आमतौर पे अमेरिका में लोग एक टूल किट खरीदते हैं जिसको जोड़ के बड़ा इजीली वो एक गन को बना लेते हैं, और आमतौर पे वो लोग गोस्ट गन खरीदते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, या जो रिकॉर्ड में नहीं आना चाहते कि उनके पास गन है। और ये अब इतना ये एक न्यूसेंस बन गई है इस माशरे में कि ये टीनेजर बच्चों तक भी गोस्ट गन्स आ गई हैं, और स्कूलों से भी बाज़ औक़ात ये बच्चों के हाथों से भी रिकवर हुई हैं, और उन्होंने इससे लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। एक स्टडी के मुताबिक 2021 में
तकरीबन 20,000 गोस्ट गन्स जो हैं वो अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रिकवर की हैं। और अगर इस फिगर्स को 2016 से कंपेयर करें तो ये 10 गुना ज़्यादा तादाद है बनिस्बत 2016 के। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में अमेरिकन सोसाइटी जो है बहुत बहुत परेशान है। और इस सिलसिले को रोकने के लिए उन्होंने अब स्कूल के बाहर जो हैं वो मेटल डिटेक्टर्स लगा दिए हैं, और जो जो स्टूडेंट्स आते हैं स्कूल में उनके बैकपैक को भी चेक किया जाता है कि कहीं उनके बैग्स में ये गोश्त गन तो मौजूद नहीं है। इसको रोकने के लिए भी अब बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है। उनकी कोशिश है कि जितने भी पार्ट्स जो हैं अब अगर कोई ख़रीदता है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन और आईडी होना ज़रूरी है। अपनी आईडी दिखाएं, अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप ये पार्ट्स खरीद सकते हैं। लेकिन आप पार्ट्स खरीदने से पहले ही अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, उस चीज़ को रजिस्टर कर लेंगे। अगर ये सारे मामलात जो हैं वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं तो गोश्त गन्स का भी जो जो इशू है किसी हद तक उसको काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। हमारे प्रोग्राम को पसंद करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर नवाजें। आप चाहते हैं कि जो जिन मौज़ूआत पे मैं बात करूं वो मौज़ूआत भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना ख्याल रखें और क्रिकेट को एंजॉय करें। जो क्रिकेट का फाइनल मैच है, जो टीम भी जीते उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मेरी फेवरेट टीम जो है वो इंडिया है। उसका मेरिट मैंने बता दिया कि उनकी बैटिंग जो है वो इस वक्त भरपूर फॉर्म में है, उनके पास बॉलिंग में अच्छी वैरायटी है और उनकी फील्डिंग भी जो है वो तमाम टीमों से बहुत हद तक बेहतर नज़र आ रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।